डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, बोर्ड की एग्जामिनेशन में 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों के साथ से पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है समझाइए, या मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है और लगभग पूछते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपको याद करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन जब भी दबाएंगे हमारी अच्छी क्लास की सूचना आपको ज़रूर मिलेगी। और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। ये टॉपिक आज की क्लास में आपको क्लियर ज़रूर करवाएंगे। ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। क्या क्लास है? टॉपिक का नाम क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पहले तो आप समझें कि लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है। अर्थात लिंग निर्धारण का जो मतलब होता है उसमें ये होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, कि लड़का या लड़की का होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो घर में ये खुशखबरी आती रहती है कि चाची के लड़का हुआ है, भाभी के लड़का हुआ है, या फिर भैया के लड़की हुई है। ऐसा कुछ बहुत सारी सूचनाएं आपको सुनने को मिल जाती हैं। तो लड़का होगा या लड़की, इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता है। देखिए, लिंग निर्धारण जो होता है उसके लिए कई बातें हैं। प्रत्येक प्राणी, बहुत सारे प्राणी है ना पृथ्वी पर, तो इन सब में लिंग निर्धारण जो होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, वह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। कुछ सरीसृप देख लीजिए, कुछ रेप्टाइल्स देख लीजिए। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें लिंग निर्धारण यानी कि नर होगा या मादा, सांप होगा या सपनी होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, ताप पर ये डिपेंड करता है। ये देखिए, कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, उसके ऊष्मायन पर लिंग निर्धारण निर्भर करता है। ठीक है, और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं भाई कि वो अपना लिंग बदल सकते हैं। मतलब नर जंतु जो होता है वह मादा भी बन सकता है, और मादा जंतु जो होता है वह नर भी बन सकता है। कौन से जीव ऐसे हैं? स्नेल्स जो होते हैं, घोंगे, उनमें इस प्रकार की घटना हो सकती है कि नर मादा बन सकता है और मादा नर बन सकता है। तो बहुत सारी जीव हैं और उनमें बहुत सी विधियां हैं लिंग निर्धारण करने की। लेकिन हम चर्चा करेंगे किसकी? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, खास बात यह है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वह आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक का मतलब कुछ जीन ऐसे होते हैं, कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, और वो उन गुणसूत्रों के आधार पर मनुष्य में क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। लिखेंगे कैसे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवंशिक होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवंशिक होता है, अर्थात जनक जीवों से वंशागत जीन, जनक जीव यानी कि माता पिता, जनक जीव, माता पिता को जनक जीव कहते हैं। जनक जीवों से वंशागत जीन ही यह निर्धारण करते हैं। वंशागत जीन का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जीन या गुणसूत्र ही यह निर्धारण करते हैं कि संतति जो है वह लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन हमने मेंडल के नियमों में कुछ पढ़ा था, वहीं से एक प्रश्न अपने दिमाग में क्रिएट होता है। आपके दिमाग में हो रहा है या नहीं, लेकिन जनरली जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न निकल करके आता है। क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों जनकों से, दोनों जनक नर व मादा से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यह हमने पढ़ा है कि संतति के निर्माण में माता व पिता दोनों का समान रूप से जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं। आनुवंशिक जो पदार्थ है वो समान रूप से काम में लिया जाता है। तो फिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि नर होगा या मादा होगा? जब दोनों की बराबर मात्रा आनुवंशिक पदार्थ की होती है, जब दोनों की भूमिका होती है, तो नर ही क्यों या फिर मादा ही क्यों, यानी कि लड़का ही क्यों और लड़की ही क्यों? ठीक है ना, इस बात को आप लोगों से स्पष्ट करेंगे। ये खास बात है समझने वाली, वरना आंसर तो 2 मिनट का ही है, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको समझने वाली है। क्या इसको हम आंसर इसे
क्वेश्चन का आंसर देते हैं भाई कि मानव के सभी गुणसूत्र युग्म में नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। मानव के सभी गुणसूत्र जो होते हैं ना, एक युग्म में नहीं होते हैं। देखिए किस प्रकार से, मनुष्य में गुणसूत्रों के 22 जोड़े पाए जाते हैं। 22 जोड़े, टोटल तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, लेकिन 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। नर में जो 22 जोड़े हैं उन्हीं की फोटोकॉपी एक मादा में भी होती है। जैसे मान लो कि नर में आँखों का लक्षण है, नाक की साइज है, बालों का रंग है, दांतों की साइज है, ठीक है, बॉडी का कलर है, ये सारे लक्षणों वाले जीन होते हैं गुणसूत्रों में। वैसे ही ये जीन जो होते हैं मादा में भी होंगे, ठीक है। ये गुणसूत्र जो होते हैं ना, ये कायिक शरीर के जो लक्षण हैं उनका निर्धारण करते हैं। शरीर की लंबाई हो गई, आँखों के कॉर्निया की कलर हो गया, ठीक है ना, आँखों का आकार हो गया, बालों का कलर हो गया, बालों की डिजाइन हो गई, घुंघराले बाल हैं या कैसे बाल हैं, ठीक है ना। तो इन सभी लक्षणों का जो निर्धारण है जिन गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों के द्वारा होता है, उन गुणसूत्रों को कहते हैं हम कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं बच्चा? कायिक गुणसूत्र। काय मीन शरीर होता है ना, तो इसलिए इसको कायिक गुणसूत्र होते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 22 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 22, यानी कि टोटल 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो नर व मादा में एक दूसरे के कॉपी होते हैं, प्रतिलिपि होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जोड़ा या एक युग्म जो होते हैं ना, वो सदा पूर्ण रूप से जोड़े में नहीं होते हैं। सदा पूर्ण रूप से जोड़े में नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से जोड़े में का मतलब क्या है कि दोनों में एक समान जोड़ों में नहीं होते हैं कि नर में कुछ अलग होगा और मादा में कुछ अलग होगा। ये खास बात है। इस युग्म को हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये जो एक जोड़ा बचा है इसको हम क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र कहते हैं बच्चा। और इन लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा एक समान होता है, पूर्ण जोड़ा होता है। दोनों गुणसूत्र जो महिलाएं हैं, जो मादा हैं, उनमें दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान होते हैं, ठीक है। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान नहीं होते हैं। इनमें एक गुणसूत्र एक्स तो सामान्य आकार का होता है, मादा के समान होता है, लेकिन दूसरा गुणसूत्र जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चा? वाई गुणसूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाई गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि जो लिंग गुणसूत्र हैं वह दो प्रकार के होते हैं कि मादा में एक तो एक्स गुणसूत्र और दूसरा वाई गुणसूत्र। मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और नर में एक एक्स और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। तो देखिए नेक्स्ट, इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नर में जो लिंग गुणसूत्र हैं उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मादा में जो लिंग गुणसूत्र है उसको हम एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो नर में 2 प्रकार के शुक्राणु या युग्मक बनते हैं। एक तो एक में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। लेकिन मादा में जितने भी अंडाणु बनते हैं वो एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है? एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार नर का एक्स गुणसूत्र अगर मादा के अंडाणु को फर्टिलाइज करता है, नर का एक्स गुणसूत्र अगर मादा के अंडाणु को फर्टिलाइज करता है, देखिए ये एक्स गुणसूत्र है, ये इस इस अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स जीनी स्ट्रक्चर बनेगा, जीनी संरचना बनेगी। और अगर दोनों एक्स गुणसूत्र मिल गए तो इसका मतलब क्या है? लड़की होगी। और यदि एक्स गुणसूत्र जो है ये भी देखो इस एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो लड़की होगी। लेकिन अगर वाई गुणसूत्र जो है
वाई गुणसूत्र ने अंडाणु को फर्टिलाइज किया, वाई गुणसूत्र ने, क्योंकि अंडाणु में दोनों में XX गुणसूत्र होते हैं। अगर वाई गुणसूत्र जो है उसने अंडाणु को फर्टिलाइज किया तो दोनों ही कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा? लड़के का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या है? नर युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नर या मादा, अर्थात लड़का या लड़की, लड़का होने की संभावना 50%, लड़की होने की संभावना 50%। कहने का मतलब कि नर का वाई गुणसूत्र अगर अंडाणु को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, नर का वाई गुणसूत्र अंडाणु को फर्टिलाइज करता है तो क्या होता है भाई? लड़का होगा। और अगर नर का X गुणसूत्र अंडाणु को फर्टिलाइज करता है तो लड़की होगी। इस प्रकार मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।